Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स में ये डिस्कस किया था कि आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो जर्नल मैकेनिज्म था जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का, वो हमने डिस्कस किया था। तो हम बात करेंगे अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल की। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपका फर्स्ट रिएक्शन है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स है जो, उसमें है आपका एडिशन ऑफ मेटल हाइड्राइड। जो फर्स्ट मेथड है रिडक्शन का कार्बोनिल कंपाउंड्स का, वो क्या है आपका एडिशन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। तो जब भी आप मेटल हाइड्राइड्स का एडिशन करते हो तो अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। जब भी आप एडिशन करोगे मेटल हाइड्राइड्स का तो आपके अल्कोहल्स बनेंगे। कैसे? हाइड्राइड्स क्या होते हैं आपके H नेगेटिव की फॉर्म में। आपका जनरली आपका क्या होते हैं आपका आपका एल्यूमिनियम या फिर आपका बोरोन के साथ आपका क्या होते हैं हाइड्राइड्स है, मेटल हाइड्राइड्स हैं। तो मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन पे आपका नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, H नेगेटिव अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे कार्बन पे। तो जो कार्बन ऑक्सीजन के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास। अब इससे क्या हो गया आपका कार्बन पे तो अटैच हो गया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के, वो किसके पास आ गया ऑक्सीजन बॉन्ड के पास। तो आपके पास क्या है एल्कोक्साइड आयन इंटरमीडिएट बना। जो आपका जर्नल रिएक्शंस थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म था लास्ट वीडियो में, उसमें हमने डिस्कस किया था एल्कोक्साइड आयन इंटरमीडिएट बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है H पॉजिटिव H2O आप ऐड करेंगे वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपका क्या है O नेगेटिव है जो वो आपका H एक्सेप्ट कर लेगी और आपके पास क्या बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा। तो जब भी आप मेटल हाइड्राइड्स का एडिशन करते हो कार्बोनिल कंपाउंड्स में तो आपका क्या बनता है एल्कोहल बन जाता है आपका। जैसे आपके मेटल हाइड्राइड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है आपका LiAlH4, या फिर आपका सोडियम बोरोन हाइड्राइड है आपका NaBH4। जैसे आपका फॉर्मेल्डिहाइड है आपका HCHO है, LiAlH4 ड्राई ईथर या फिर NaBH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे और सेकंड स्टेप में आपका हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आपका क्या हो जाएगा आपका मिथेनॉल बन जाएगा, आपका अल्कोहल बन गया। ऐसे ही एल्डिहाइड लिंक, क्योंकि आपका हाइड्रोजन का एडिशन होता है आपका HCHO था, आपके पास एक हाइड्रोजन और लग जाएगा, आपका हाइड्रोजन आपका अटैक कर लेगा कार्बन पे और आपका ऑक्सीजन पे OH, तो आपका क्या हो गया CH3OH बन गया आपका। एल्डिहाइड था आपका, एल्डिहाइड से आपका क्या बनता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड से तो आपका बनेगा मिथेनॉल। आप और कोई एल्डिहाइड लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, उसका आप रिडक्शन करोगे मेटल हाइड्राइड के साथ तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं आपके। एल्डिहाइड्स का आप जब भी रिडक्शन करोगे तो क्या बनेंगे आपके प्राइमरी अल्कोहल। और आप कीटोन्स का, अगर आप कीटोन लेंगे और कीटोन का आप रिडक्शन करेंगे आप मेटल हाइड्राइड्स के साथ तो आपका क्या बनेगा हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल आपका। तो आपने हमेशा याद रखना है, आपने अगर मिथेनॉल बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड के रिडक्शन से तो आप मिथेनॉल बना सकते हैं। एल्डिहाइड्स हैं, इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड हैं सबका रिडक्शन करेंगे तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और आपका कीटोन है तो कीटोन का आप रिडक्शन करोगे तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब एक और ध्यान रखना आपने, अगर आपके कंपाउंड में आपका कार्बोनिल भी ग्रुप प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है आपका, तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम करेंगे तो आपका कार्बोनिल ग्रुप का भी रिडक्शन हो जाएगा और आपका जो डबल बॉन्ड है उसका भी रिडक्शन हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन आप NaBH4 के साथ कराएंगे रिएक्शन, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सिलेक्टिवली क्या करता है आपका सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप्स का आपका रिडक्शन करेगा, आपका डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप सिलेक्टिवली कार्बोनिल ग्रुप का ही आप रिडक्शन करना चाह रहे हैं तो आपका किसका यूज करेंगे NaBH4 का। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम यूज करेंगे तो वो आपका क्या है डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा आपका। जैसे आपका डिफरेंट डिफरेंट जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं आपके, जैसे आपके एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स को आप रिड्यूस कर सकते हैं LiAlH4 की प्रेजेंस में भी, NaBH4 की प्रेजेंस में भी, रेनिकल भी आपका प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, और डाइबेल H डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड कोई सा भी यूज कर सकते हैं। सब क्या करेंगे आपके एल्डिहाइड्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे आपके एल्कोहल्स में, प्राइमरी एल्कोहल्स में। ऐसे ही आपका कीटोन है, कीटोन को भी आप LiAlH4 NaBH4 रेनिकल प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन और डाइबिल H डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करेंगे तो कीटोन किस में रिड्यूस हो जाएंगे आपके सेकेंडरी अल्कोहल में।
लेकिन आपके जो बाकी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जैसे एस्टर्स हैं वो आपका LiAlH4 या फिर आपका डाइबेल H से ही आप रिड्यूस कर सकते हैं। एसिड को आप LiAlH4 या फिर डाइबेल H से, एसिड क्लोराइड को आप LiAlH4 से भी, NaBH4 से भी, आपका डाइबेल H से भी आप कर सकते हैं रिड्यूस। और एल्डिहाइड और कीटोन में आपने ध्यान रखना है, एल्डिहाइड से आपका प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से आपका क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है हमेशा। नेक्स्ट जो रिडक्शन मेथड है आपका एल्डिहाइड या कीटोन का, वो आपकी नेम रिएक्शन है। वो नेम रिएक्शन क्या आपका, मेरविन पोंड्रफ वर्ले रिडक्शन। साइंटिस्ट के नेम पे आपका ये मेरविन पोंड्रफ वर्ले रिडक्शन या शॉर्ट में एमपीवी रिडक्शन भी बोल देते हैं आपका। इस मेथड में क्या होता है आपका, कार्बोनिल कंपाउंड्स वो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, आर रिड्यूस टू द रिस्पेक्टिव alcohols by treatment with catalyst aluminium isopropoxide in isopropanol solution। तो आपका जिस भी आप एल्डिहाइड या कीटोन का प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं आप अल्कोहल में, उसके कोरस्पोंडिंग अल्कोहल में, तो उसकी आप रिएक्शन कराते हैं आप एल्डिहाइड या कीटोन की किसके साथ, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ आप रिएक्शन कराते हैं आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ, और किस सोल्यूशन में, आइसोप्रोपेनॉल सोल्यूशन में। जैसे आपका ये 2 प्रोपेनोन है आपका, 2 प्रोपेनोन की आप रिएक्शन कराएंगे आइसोप्रोपेनॉल आपका सोल्यूशन में आपका इन प्रेजेंस ऑफ आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो आपका क्या हो जाएगा, जो प्रोपेनोल है, प्रोपेनोन था आपका, वो आइसोप्रोपेनोल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो ये रिडक्शन रिएक्शन, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें क्या होता है आपका, जो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड था उसका तो आपका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, और जो आपका आइसोप्रोपेनोल सॉल्यूशन है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है आपका। तो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है मोरविन पंड्रफ वर्ले रिडक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है आपका। नेक्स्ट आपका जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है आपका एल्डिहाइड और कीटोन की, वो है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ रिग्नार्ड रिएजेंट। रिग्नार्ड रिएजेंट आप ऐड करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन में, तो भी आपका क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। इसमें आप एल्कोहल बनता है आपका, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है आपका ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ ए कार्बन अनायन और कार्बोनाइन, a carbon magnesium bond is strongly polarized so a Grignard reagent reacts for all practical purposes। इसमें क्या होता है आपका, R Mg X, मेटल Mg के साथ कनेक्ट है कार्बन का बॉन्ड, तो इसमें क्या होता है, R पे नेगेटिव चार्ज होता है और आपका मैग्नीशियम पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज होता है आपका। तो आपका R नेगेटिव है वो क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये कार्बोनाइन की तरह बिहेव करता है आपका, ये इजीली एल्डिहाइड और कीटोन पे अटैक कर सकता है। तो मैकेनिज्म क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, आपका आर अटैक करेगा आपका कार्बन पे, और आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो आपका आर कार्बन पे लग जाएगा आर, और ऑक्सीजन पे क्या लग जाएगा, MgX आपका। ये टेट्राहेड्रल आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा आपका। आर आपका अटैक कर गया कार्बन पे, और आपका ओ के ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया, MgX। नेक्स्ट स्टेप में आप H2O के साथ H पॉजिटिव H2O डालेंगे तो आपका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, आपका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहाँ पे आपका MgX हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा आपका। ये आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आपका जो लिवाइस एसिड Mg2 पॉजिटिव, वो आपका एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बना लेता है ऑक्सीजन एटम के साथ, तो इजीली आपका जो आर नेगेटिव का अटैक है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है आपका। एल्काइल ग्रुप जब अटैक करेगा आर नेगेटिव की फॉर्म में एल्डिहाइड या कीटोन पे, तो आपका टेट्राहेड्रल मैग्नीशियम एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बन जाता है आपका। और नेक्स्ट स्टेप में जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, एल्कोहल बन जाता है आपका। ये रिएक्शन आप 12th में आप एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन में आप बहुत ही वाइडली स्टडी कर चुके हैं। इसमें आपका आर कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और OMgX आपका ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, MgX आपका, और वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका क्या हो जाता है, एल्कोहल। मैकेनिज्म है जैसे आपका प्रोपेनोन है आपका, इसमें आप ऐड कर रहे हैं CH3 MgBr, तो क्या होगा, ये आपका जो CH3 है वो यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा आपका, और जो कार्बन ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड था उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो आपका कार्बन पे 2 मिथाइल ऑलरेडी लगे हुए थे, एक थर्ड जो रिग्नार्ड रिएजेंट वाला मिथाइल था वो लग गया आपका, 3 मिथाइल ग्रुप हो गए। जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो दो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास आए, ओ पे नेगेटिव चार्ज, और जो MgBr है उस पे था पॉजिटिव चार्ज, तो ये OMgBr आ जाएगा यहाँ पे आपका, ये कॉम्प्लेक्स बन गया आपके पास, एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव H2O, तो यहाँ पे ये आपका बॉन्ड क्लीव हो गया, आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा आपके पास, और ये आपका MgBr और OH ये आपका
बाहर निकल जाएगा आपका। वाटर ऐड करेंगे तो वाटर का जो हाइड्रोजन है वो आपका ऑक्सीजन पे लग जाएगा और OH है वो आपका मैग्नीशियम पे, तो आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन गया आपका। जैसे एल्डिहाइड है, इसमें अपने R-MgX डालेंगे तो R- आपका यहाँ पे अटैक करेगा आपका और OMgX, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप में आपका H पॉजिटिव H2O, तो आपका O के साथ क्या आ जाएगा H। तो आपका डायरेक्ट आपका रिएक्शन आती है अगर ड्राई ईथर, फर्स्ट स्टेप आपका, सेकंड स्टेप जो हाइड्रोलिसिस है एक ही स्टेप में दिखाना है आपका। तो R- अटैक करेगा कार्बन पे और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH लग जाएगा आपके पास। जैसे यहाँ पे R और R- कीटोन है एक, इस पे R-, ये अटैक करेगा तो आपका ऑक्सीजन के पे ऊपर यहाँ पे आपका क्या है, टर्सरी आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन जाएगा। तो हमेशा आपका क्या होता है इसमें, फॉर्मेल्डिहाइड से है तो आपका बनेगा आपका प्राइमरी एल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड पे आप अटैक करेंगे रिग्नार्ड रिएजेंट का तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड्स, जैसे आपका एल्डिहाइड दे रखा है, एल्डिहाइड पे रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराएंगे तो आपका सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, और कीटोन पे आप रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करेंगे तो आपका टर्सरी एल्कोहल बनेगा। क्यों, एल्डिहाइड है मींस एक आर ग्रुप लगा हुआ है कार्बन पे, उस पे आप रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे मींस एक और आर ग्रुप अटैक करेगा तो आपके पास मींस जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, सेकेंडरी। अब कीटोन में ऑलरेडी 2 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं और रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा एक एल्काइल ग्रुप, तो टोटल 3 एल्काइल ग्रुप हो गए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, टर्सरी बनेगा आपका। तो कीटोन से आपका टर्सरी एल्कोहल बनता है और आपका एल्डिहाइड से आपका सेकेंडरी एल्कोहल आपका। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये आपका आगे डिस्कस करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मेन इसमें हम आयोडोफॉर्म जो डिस्कस करेंगे, जो एल्डिहाइड या कीटोन से आपके, एल्डिहाइड से आपके वो KMnO4 या K2Cr2 की प्रेजेंस में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आपका क्या है, कोरस्पोंडिंग आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका ऑक्सीडेशन में ही आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन को एज ए टेस्ट भी यूज किया जाता है आपका। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शंस, जिन कंपाउंड्स, जो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनके पास क्या है आपका एसाइल ग्रुप, आपका CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, वो आपके एल्डिहाइड या कीटोन आपके क्या देते हैं, आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन। जैसे ये आपका, इसमें क्या है आपका CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब इनकी ऐसे कंपाउंड्स की आप रिएक्शन कराते हैं आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपके पास एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस आपका आयोडोफॉर्म आपका बनता है प्लस सोडियम आयोडाइड, तो आपका क्या बनता है इसमें, आयोडोफॉर्म। तो इसलिए इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। वो सिर्फ वो कंपाउंड देंगे जिनके पास क्या है, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है आपका। तो आसानी से उन टेस्ट के डिटेक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में, कि आपका एसिटाइल वाला, आपका एसिटाइल डेरिवेटिव आपका एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ HY टू कार्बोनिल। HY क्या है आपका, Y आपका क्या है, हेलोजन भी हो सकता है कोई, आपका OH भी हो सकता है, Y आपका OCH3 भी हो सकता है, आपका आपका HSO4 नेगेटिव भी हो सकता है आपका, Y आपका कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो सकता है आपका। तो HY में आपका क्या है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है इसमें आपका, जैसे आपका RCOR है आपका, HY का एडिशन कराएंगे तो Y क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका कार्बोनिल कार्बन पे, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड आपका ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और वाई आपका कार्बन पे। किन किन में होता है आपका, वाई आपका मीन्स आपका वाई OCH3 है, तो मीन्स आप अगर आप मीथेनॉल का एडिशन कराएंगे या आपका फिर एल्कोहल्स का एडिशन कराएंगे तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, वाटर एडिशन करेंगे तो आपका एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, हेलोजन एसिड डालेंगे तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा आपका। जैसे दिखा भी रखा है आपका, ये HCN का करेंगे तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा आपका। अब नेक्स्ट है आपका ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCN, या फिर आपका साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। एल्डिहाइड या फिर आपका अनहिंडर्ड कीटोन है जिनमें आपका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, वो इजिली आपका HCN के साथ रिएक्शन करके आपका साइनोहाइड्रिन बना देते हैं। साइनोहाइड्रिन क्या होते हैं, आपके सेम कार्बन पे आपका साइनाइड और OH ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं आप साइनोहाइड्रिन। अब जो आपका एडिशन है HCN का, वो आपका रिवर्सिबल होता है आपका, और बेस कैटालाइज होता है आपका, जर्नली क्या आपका न्यूक्लियोफाइल साइनाइड आयन का एडिशन होता है आपका। जो CN नेगेटिव आपका बेस की प्रेजेंस में होगा आपका, तो CN नेगेटिव आपका कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा आपका, और कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, तो आपके पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया आपका, कार्बन पे साइनाइड अटैच कर गया है आपका और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपका HCN आप ऐड करेंगे तो आपका HCN का हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा ऑक्सीजन, और ये क्या बन गया आपका, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा आपका पास।
तो ये आपका रिएक्शन है, ये आपका जर्नल मैकेनिज्म था इन रिएक्शंस के लिए। HY टाइप की आपकी रिएक्शन है जिसमें आपका Y इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन है, तो पहले Y एडिशन करेगा कार्बन पे और H किस पे लग जाएगा, ऑक्सीजन पे आपका। तो आपका HCN का एडिशन करते हैं तो आपका साइनोहाइड्राइन बन जाता है आपका। जैसे ये था आपका, इसमें साइनाइड का एडिशन करेंगे, यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा CN और ऑक्सीजन किस पे अटैच कर लेगा, हाइड्रोजन पे, तो ये आपका साइनोहाइड्रिन बन गया। जैसे ये था, इसमें भी आपका साइनाइड आपका यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा और ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के पास आपका। ऐसे ही आपका यहाँ पे साइनाइड आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा यहाँ पे और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के पास, तो O नेगेटिव बना, वो बाद में क्या कर लेगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेता है। अब इन रिएक्शंस को आप आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। जो साइनाइड बनता है आपका, उसका अगर आप रिडक्शन करते हैं, आपका ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में आपने किया था, साइनाइड्स का ग्रुप लगा हुआ है और उसका रिडक्शन करते हैं आपका H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या LiAlH4 एंड देन ट्रीट विद एसिडिक वाटर, तो आपका क्या हो जाता है, CN ग्रुप है आपका CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। आपने साइनाइड से आपने अमीन्स की प्रिपरेशन की थी आपका अमीन वाले चैप्टर में, तो आपका जो साइनोहाइड्रिन्स हैं उनसे आप फर्दर आगे फर्दर रिएक्शन भी कर सकते हैं। आप अगर रिडक्शन करेंगे तो आपका क्या है, अमीन बन जाएगा, और अगर आप उनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। साइनाइड ग्रुप का आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाता है आपका, COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं आपका। तो ये आप फर्दर रिएक्शंस भी आप याद रख सकते हैं। आपका साइनाइड्स का आपका रिएक्शंस है, ये आपका रिडक्शन करेंगे तो आपका अमीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ एसिटाइल्स आयंस। आपको पता है एसिटाइल आयंस होते हैं आपका, कार्बन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इजीली आपका ये है आयन बना लेते हैं आपका। तो यहाँ पे एक कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा और ये आपका कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन गया आपका। सेम ऐसे ही आपका ये आसान रिएक्शन है आपका। सिंपल एडिशन HY से हमने समझा ही दिया आपका। HY से जर्नल मैकेनिज्म से आपका Y अटैक करेगा कार्बन पे और H चला जाएगा ऑक्सीजन पे। तो ये सारे एग्जांपल्स में जैसे आपका HCN का एडिशन है या फिर आपका एसिटिलाइंस का एडिशन है, ये आपका सब एक जैसा ही मैकेनिज्म है। जो नेक्स्ट आपकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।